तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज से पहले हमने काफी बार ने स्नैपड्रैगन 888 को 870 से कंपेयर करके देखा है एंड आप सभी को पता है कि भाई 888 कितना हीट होता है। मतलब एक्सएनएस की नजर लग गई हमारे स्नैपड्रैगन को। बाय द वे स्नैपड्रैगन 870 को सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट एंड कम हीट होने वाला प्रोसेसर बताया गया 888 के कंपैरिजन में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास भाई वो सारे प्रोसेसर हैं जो 888 के ऊपर आए हैं। लाइक 888 प्लस वाला फोन है हमारे पास और 8 Gen 1 जो इस साल फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम की तरफ से वो भी है। तो हम इन तीनों को ऑन पेपर के साथ साथ एक्चुअल में कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक, आपको पता चल सकेगा कि किसके अंदर है गर्मी। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। 10,000 लाइक्स का एम के 2000 कमेंट का। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम ऑन पेपर कंपैरिजन, क्योंकि काफी लोगों को वो भी जानना होगा। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 की कोर्स की बात करूंगा, 888 प्लस की कोर की बात करूं, यहाँ पर सेम मिलती हैं बट यहाँ पर क्लॉक स्पीड में डिफरेंस है सिर्फ। लेकिन अगर मैं बात करूं स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको कोर्स चेंज देखने के लिए मिलती है, प्लस ये इंप्रूव करा गया है। और सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो ये है कि 888 और 888 प्लस 5 nm पर बेस है, ये है 4 nm पर बेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको पावर एफिशिएंसी अच्छी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ऑन पेपर जितना भी देखा गया है ये लगभग बराबर ही परफॉर्म करता है पावर एफिशिएंसी के मामले में। तो ये तो हो गई ऑन पेपर की बात। अब यहाँ पर हमने Antutu रन कराया इन तीनों ही प्रोसेसर के अंदर। हमारे पास 3 ऐसे फोन है जिसके अंदर ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तीनों की ब्राइटनेस फुल करी, तीनों में से बैकग्राउंड ऐप रिमूव करके तीनों का टेम्परेचर नोट करा। एंड टेम्परेचर के मामले में तीनों आसपास ही थे। जहां पर स्नैपड्रैगन 888 था सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस, 888 प्लस था 26 डिग्री सेल्सियस एंड 8 Gen 1 वाला फोन था 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने जैसी टेस्ट रन कराया तीनों के अंदर सेम टाइम पर ही टेस्ट रन कराया गया। लेकिन स्नैपड्रैगन 888 वाला जो फोन है भाई ये थोड़ा सा स्लो चल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बोलूंगा। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग थी 888 प्लस एंड 8 Gen 1 के अंदर सबसे तेज चल रही थी एंड यहाँ पर एंड होते होते स्कोर भी हमें वैसा ही देखने के लिए मिला। लाइक यहाँ पर 8 Gen 1 के अंदर जो स्कोर देखने के लिए मिला वो 9,60,000 था और वहीं पर जो आपका 888 प्लस वाला फोन था इसके अंदर 8,50,000 देखने के लिए मिला एंड 888 के अंदर 6,90,000 देखने के लिए मिला। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज में बताऊं तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस 888 के कंपैरिजन में 23% बेटर परफॉर्म कर रहा था एंड 888 प्लस के कंपैरिजन में 8 Gen 1 13% बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो टोटल गैप यहाँ पर 888 और 8 Gen 1 के बीच में देखने के लिए मिला 40% का। मतलब यहाँ पर 40% 8 Gen 1 बेटर परफॉर्म करता है ऑन पेपर। और ऐसे नहीं है यहाँ पर 9 लाख ही स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा 8 Gen 1 प्रोसेसर के अंदर। काफी बार काफी लोगों को 1 मिलियन भी स्कोर देखने के लिए मिला है। तो ये हो गया पहला टेस्ट। और यहां पर अब टेम्परेचर की बात करें, जो एक इशू आ रहा है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के अंदर, तो यहां पर हमने तीनों का ही टेम्परेचर नोट करा। आप यहां पर खुद देख सकते हैं। जहां पर 8 Gen 1 का टेम्परेचर गया 43 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट टेस्ट के अंदर, वहीं पर 888 प्लस का देखने के लिए मिला 42 एंड 888 का देखने के लिए मिला सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस। और इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो 888 को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया गया टाइम के साथ, दूसरा यहाँ पर iQOO 7 लेजेंड है ये फोन जो यहाँ रखा है, इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज देखने के लिए मिला था 888। तो ये हो गया पहला टेस्ट। अब मूव करते हैं यहाँ पर सेकंड Antutu की तरफ। तो अगेन हमने तीनों के अंदर एक साथ Antutu रन कराया एंड यहाँ पर तीनों के अंदर ही भाई बहुत अच्छे से रन करा था। अगेन हमें सेम रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। 888 थोड़ा सा पीछे चल रहा था और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है 888 प्लस ने थोड़ी सी ज्यादा ड्रॉप कर ली। 8 Gen 1 में भी इतनी ड्रॉप नहीं हुई, ना ही 888 के अंदर इतनी ड्रॉप देखने के लिए मिली। एंड होते होते स्कोर जो है वो 888 प्लस के अंदर इस बार पहले देखने के लिए मिला, फिर 8 Gen 1 के अंदर, फिर 888 के अंदर। अब यहाँ पे स्कोर्स की बात करें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इस बार जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस है वो 888 के कंपैरिजन में 23% बेटर परफॉर्म कर रहा था। वहीं पर जो 8 Gen 1 प्रोसेसर है 888 प्लस के कंपैरिजन में सिर्फ 13% बेटर परफॉर्म कर रहा था। एंड यहाँ पर टोटल गैप बताऊं 8 Gen 1 एंड 888 के बीच में वो सिर्फ 37% का देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर दूसरे टेस्ट में थोड़ा सा स्कोर गिर गया 888 प्लस का एंड 8 Gen 1 का, लेकिन 888 का काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने के लिए मिला। और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करूं दूसरे Antutu में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 8 Gen 1 का था 49 डिग्री सेल्सियस और 888 प्लस का 45 डिग्री सेल्सियस एंड 888 का सिर्फ 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 888 को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। अब मूव करते हैं यहाँ पर लास्ट और थर्ड टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगेन हमने तीनों के अंदर सेम टाइम पर स्टार्ट करा एंड इस बार जो ब्राइटनेस है वो 888 प्लस ने फिर से ड्रॉप कर ली ज्यादा और 8 Gen 1 ने भी ड्रॉप करी थी, बट 888 वाले फोन ने बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करी। एंड अगेन यहाँ पर जो स्कोर था वो वैसे ही देखने के लिए मिला। लाइक 8 Gen 1 ने पहले प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, फिर 888 प्लस ने एंड 888 ने थोड़ा एंड में करी। एंड यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन पेपर जो स्नैपड्रैगन
स्नैपड्रैगन 888 है उसने सबसे कम अपना स्कोर ड्रॉप करा था, वहीं पर 888 प्लस एंड 8 जेन ने अपना स्कोर अच्छा खासा ड्रॉप कर लिया। अब ऑन पेपर बताऊं तो यहां पर जो परसेंटेज में डिफरेंस देखने के लिए मिला, स्नैपड्रैगन 888 के कंपैरिजन में 888 प्लस जो है वो सिर्फ इस बार 18% बेटर परफॉर्म कर रहा है, वहीं पर 8 जेन 1 प्रोसेसर 888 प्लस के कंपैरिजन में सिर्फ 10% अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर मैं कंपेयर करूं टोटल यानी कि 888 और 8 जेन 1 के बीच में कितना डिफरेंस है तो वो 30% का है, और यही डिफरेंस हमें फर्स्ट टेस्ट के अंदर 40% का देखने के लिए मिला था। तो यहां पर जैसे जैसे आप जितना हैवी टास्क करोगे उतनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्रीज होती चली जाएगी, बट यहां पर तीनों में ही हमने जितना देखा ना, जैसे हम पहले बोल रहे थे 888 जो है वो इनकंसिस्टेंट प्रोसेसर है, तो भाई आईक्यू वालों ने यहां पर दिखा दिया। जब आईक्यू लेजेंड के अंदर ये प्रोसेसर आया जब भी थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज था, लेकिन अब टाइम के साथ इन्होंने और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है। बाकी यहां पर आपके सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं। और यहां पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं ना तो आप देख सकते हैं 8 जेन 1 का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, 888 प्लस का 47 डिग्री सेल्सियस एंड 888 का सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हीटिंग को भी काफी हद तक कंट्रोल कर दिया है। और जैसे मैं बोलता हूं कंपनी चाहे तो ऑप्टिमाइजेशन से इस चीज को फिक्स कर सकते हैं, और यहां पर करके भी दिखाया आईक्यू ने। अब यहां पर ये तो बात हो गई ऑन पेपर Antutu की। अब चलते हैं यहां पर डायरेक्ट CPU थ्रोटल की तरफ, जिस पर आजकल काफी सारे लोग यकीन करने लगे हैं। तो यहां पर हमने अगेन तीनों को थोड़ा सा टाइम दिया ठंडे होने के लिए, भाई ठंडे हो जाए पानी वानी डाल के एंड यहाँ पर हमने तीनों का टेम्परेचर देखा तो सेम ही था बॉडी टेम्परेचर। बाकी यहाँ पर हमने फुल ब्राइटनेस करके सारी चीजें ना ऑफ करी थी, लाइक अगर आप वाईफाई भी ऑन रखते हो ना तो उससे भी CPU थ्रोटलिंग पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सब चीज ऑफ रखी तीनों फोनों के अंदर और बैकग्राउंड ऐप रिमूव करी, एंड जैसे ही ऑन करा यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी भाई 888 की पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार हमें देखने के लिए मिली 90% की कंसिस्टेंसी, वहीं पर 888 प्लस की 80% कंसिस्टेंसी थी और 8 जेन 1 की थी 73% की कंसिस्टेंसी। तो जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ रहे हैं इनका विकास हो रहा है, वैसी वैसी इसकी थ्रोटलिंग भी बढ़ रही है। मतलब यहां पर हमें ना अगर 8 जेन 1 वाला प्रोसेसर अभी मिलता है किसी फोन के अंदर, वो हो सकता है कि अभी अच्छे से ऑप्टिमाइज ना हो, लेकिन भाई वो फ्यूचर में हो सकता है, और ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करेगा कि वो ऑप्टिमाइज कैसे करके देते हैं। बाकी यहां पर अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं इस पूरे टेस्ट के अंदर जो देखने के लिए मिला वो 8 जेन 1 का था 44 डिग्री सेल्सियस, अगेन सबसे हाई था। फिर 888 प्लस का था 40 डिग्री सेल्सियस एंड 888 का था 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर फिर से हमें वही देखने के लिए मिला कि सबसे कम हीट था आपका 888, जिसे काफी ज्यादा हीट वाला एसओसी बताया जा रहा था, तो अब उसने अपनी गर्मी थोड़ी कम कर ली है। कुछ भी तो ये बात होगी CPU थ्रोटल की। अब हमने वो टेस्ट रन कराया जो कि गेमर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक काफी सारे फोनों के अंदर आपने देखो सेटिंग्स तो मस्त खुली होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में वो पीछे होते हैं। तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर सेटिंग्स तो आपको कमाल की मिलती है BGMI वगैरह के अंदर, लेकिन हमें देखना था कि कंसिस्टेंसी कौन तकड़ी प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पर हमने वो टेस्ट रन कराया जो कि हम काफी कम रन कराते हैं, 3D बेंच के अंदर 20 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट, एंड मैं ये रन नहीं कराता नॉर्मली। तो हमने सबसे पहले ना तीनों फोनों को ठंडा करा CPU थ्रोटल के बाद, एंड तीनों का बॉडी टेम्परेचर नोट करा 34 डिग्री सेल्सियस था। एंड तीनों के अंदर जैसे हमने स्टार्ट करा तीनों के अंदर मस्त चल रहा था। यहां पर जैसे स्कोर देखने के लिए मिला फाइनली, तो हम इस चीज को देखकर हिल गए। लाइक स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो है वो 888 प्लस के कंपैरिजन में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 888 के कंपैरिजन में अभी भी पीछे था। और ये चीज टोटली ना डिपेंड भी करती है कंपनी टू कंपनी ऑप्टिमाइज कैसा करा गया है, बट जो है मैंने आपके सामने रख दिया है वो। बट अगर सेम कंपनी के फोन होते और सेम कंपनी के फोन के अंदर ना अलग अलग ये वाले प्रोसेसर होते और उसे टेस्ट करते तो और ज्यादा एक्यूरेट हमें पता लगता, और अगर ऐसा होता तो आपको भाई उसे भी करने की कोशिश करेगा। बट यहां पर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज देखने के लिए मिली वो था भाई बॉडी टेम्परेचर। लाइक 8 जेन 1 का जो बॉडी टेम्परेचर पहुंचा वो 58 डिग्री सेल्सियस था, अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर। 888 प्लस का देखने के लिए मिला 44 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर 888 का था सिर्फ 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर भाई ठंडा हो गया हमारा स्नैपड्रैगन 888, और वक्त के साथ हमने देखा है भाई इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रही है कंपनियां, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने इसे ऑप्टिमाइज देखा है ना वो दो ही फोनों के अंदर देखा है, एक तो iQOO 7 Legend और दूसरा OnePlus 9RT। मतलब इनके अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छे से की गई है। तो ऐसा है कि हमें थोड़ा सा ना टाइम देना होगा नए प्रोसेसर को। तो ऑल ओवर यहां पर जो हमने टेस्ट रन कराया ये हमने इसलिए कराया था सिर्फ ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा प्रोसेसर ज्यादा हीट पकड़ता है और ज्यादा ऑप्टिमाइज कौन सा प्रोसेसर है। तो यहां पर हमने देखा लाइक 8 जेन 1 वैसा परफॉर्म कर रहा है जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 स्टार्टिंग में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 888 अब ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो मे बी 8 जेन 1 भी आगे जाकर ऑप्टिमाइज हो जाए। बाकी ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है कि कंपनी इसे कैसे ऑप्टिमाइज करती है अपने फोन के अंदर। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए मित्र तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद दैट योर वी अनबॉक्स गाइस।